अभी हम लोग खास बातचीत करेंगे। हमारे बीच में यज्ञ आचार्य डॉक्टर कृष्ण कुमार जी शर्मा हमारे बीच में मौजूद हैं। सर, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये रहेगा कि आज की पूर्ण आहुति के समापन के अवसर पर आप क्या कहें? यह 108 कुंडीय नवदिवसीय महायज्ञ आज 12:15 बजे पूर्णाहुति के साथ विधि विधान पूर्वक आनंद के साथ ठाकुर जी की कृपा बरसात के साथ और सभी यजमान विद्वान एवं जनता जनार्दन के हृदय में महती महती मुहुर मुहुर बहुत बहुत आनंद के साथ ही है 12:15 बजे आज इस यज्ञ की पूर्णाहुति हुई है। प्रातःकाल से ही यहाँ फलाहार, दुग्धाहार, लंगर लगता है एवं लड्डू प्रसादी, पूड़ी प्रसाद, ये भांति भांति प्रकार की मिठाइयाँ यहाँ चल रही हैं। अंदर पूर्णाहुति के बाद बहुत ही विधि विधान एवं तरीके से पहराने उड़ाने का कार्य संपन्न हुआ। बड़े बड़े तपस्वी संत यहाँ पर आए थे, पूर्णाहुति में सहयोग दिया और अपने कर कमलों से पूर्णाहुति उन्होंने की। और यह यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, श्रेष्ठतम कार्य जो है यज्ञ के रूप में, यज्ञो वै विष्णु, भगवान विष्णु का अवतार समझ लीजिए, भगवान विष्णु का स्वयं का रूप समझ लीजिए, वह यज्ञ नारायण होता है। तो इस ग्राम जसवंतपुरा बाबा खेमदास जी के पीठ के सानिध्य में भीमादास जी महाराज की कृपा से उनकी पीठ पर यह कार्य, उनके परिक्षेत्र में, उनके मंदिर में, इस यज्ञशाला में यह यज्ञ बहुत ही विधि विधान से आनंदमय संपन्न हुआ है आज। सर, पूर्णाहुति समापन के लेकर बात करें है, 108 कुंडीय श्री राम महायज्ञ चल रहा था। 9 दिन से लगातार लोग अपनी अपनी अहम भूमिका निभा रहे थे और सफलतम इस समापन को लेकर सबसे ज़्यादा श्रेय आप किसे देना चाहिए? देखिए, मैं श्रेय की बात करूंगा, उससे पहले आपको पूर्णाहुति का मतलब मैं बता देना चाहता हूं कि पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, यही सिद्धांत आपको मॉडर्न फिजिक्स में भी मिलेगा कि एनर्जी और मटेरियल E = mc² में से एनर्जी मटेरियल में बदल जाती है लेकिन नष्ट नहीं होती है, मटेरियल पुनः एनर्जी में बदल जाता है लेकिन नष्ट नहीं होता है। आप उसी बात को आप वेद में देख सकते हैं कि पूर्णस्य पूर्णमादाय, कि पूरे में से पूरा लेने पर भी पूरा ही शेष रह जाता है। यही ठाकुर जी की सृष्टि है, जिसमें कि मॉडर्न फिजिक्स भी इस बात की गवाह है कि रत्ती बढ़ैन तिल घटे, यह ही सृष्टि ठाकुर जी की रचोड़ी है। और यही सृष्टि को मॉडर्न फिजिक्स भी जो है समर्थन करे है कि पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कि पूरे में से लेने पर भी पूरा ही अवशिष्ट रह जाता है। अब बात श्रेय की है, तो मैं श्रेय का आपको इससे बढ़िया उदाहरण क्या दूं कि यह बालक, आप इस बालक को देखिए, यह बालक भले ही यहाँ जल प्रसाद वितरित करता है, भले ही पत्तल पकड़ाता है, भले ही दोने पकड़ाता है, लेकिन इसकी उम्र आप देख रहे हैं बहुत ही कम उम्र का बालक है, लेकिन ठाकुर जी की ऐसी मेहरबानी है इस बस्ती का, इस नगर परिक्षेत्र का, ग्राम जसवंतपुरा, बाड़ी जोड़ी, सांगा का बास, रामचंद्रपुरा, आसपास की सभी ढाणियाँ, आसपास की सभी पंचायतें इस प्रकार से लगी हुई हैं कि जहाँ तो वहाँ के खुद के घर को काम है और खुद को ही काम छे, सब काम ने परायो समझ रहे को ना, आपको काम समझ आप ऊंच और भी काम ने करवा के लाग रहा है। इतनी प्रेम भावना से, इतनी श्रद्धा से छोटे बड़े बुजुर्ग, महिला, युवा, वृद्ध सब मिले हुए हैं। और इसमें आपको सबसे बड़ी खास बात ये देखने को मिलेगी कि इतने कौशलों से युक्त व्यक्ति यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पर पुलिस सर्विस के लोग भी छुट्टियाँ ले लेके मौजूद थे, बैंकिंग सर्विस के लोग भी यहाँ छुट्टियाँ ले लेके मौजूद थे, यहाँ पर चिकित्सा सेक्टर के भी लोग छुट्टियाँ ले लेके मौजूद थे। हालांकि चिकित्सा सेक्टर के लोग यहाँ चिकित्सीय सेवाएं दे रहे थे, पुलिस सेक्टर के लोग भी यहाँ इस तरह से तैनाती से मुस्तैदी से मौजूद थे और वो उधर पार्किंग में भी सेवाएं दे रहे थे, अंदर भी सेवाएं दे रहे थे। बड़े बड़े अधिकारीगण, RS स्तर के अधिकारी और अन्य बड़े अधिकारी, बड़े बड़े जो धनपति कुबेर जिन्हें हम कह सकते हैं, ऐसे ऐसे भामाशाह यहाँ
पत्तल उठाने में लगे हुए हैं, जिनके खुद के घर में 20-20 नौकर काम कर रहे हैं, वैसे व्यक्ति यहाँ श्रद्धा से झुक करके पत्तलें उठा रहे हैं। तो यही यज्ञ का, यही संस्कृति का, यही मंदिरों का और यही इन कार्यक्रमों का एहसास है कि अपनी राष्ट्र के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपने धर्म के प्रति आप एकजुट रहिए और उसको बढ़ाइए। जैसे यह मंदिर, यहाँ पर खेम जी महाराज के मंदिर में आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व भी मंदिर केवल पूजा पाठ का ही स्थान नहीं होता है, यहाँ विद्यालय भी चलता है। आप देखेंगे रेवासा में वेद विद्यालय चलता है, त्रिवेणी में वेद विद्यालय चलता है, तिरुपति में वेद विद्यालय चलता है, महावीर जी में वेद विद्यालय चलता है। बड़े बड़े जो मंदिर हैं वो शिक्षा के केंद्र भी हमेशा रहे हैं और रहते आए हैं। आप उदाहरण देखिए, खेमदास जी महाराज के मंदिर में आज से कई दशक पूर्व पंडित साधु राम शर्मा जी, जो जसवंतपुरा के ही थे, वे 3 विषय से उस ज़माने में, अंग्रेज़ों के ज़माने में 3 विषय से काशी से आचार्य किए हुए थे। वे व्याकरण से आचार्य थे, वे ज्योतिष से आचार्य और वे धर्मशास्त्र से आचार्य थे। अर्थात वे 3 सब्जेक्ट से उस ज़माने में आज से सैकड़ों वर्ष पहले एमए किए हुए थे। तो ऐसे ऐसे विद्वान यहाँ कक्षाएं लिया करते थे। तो मंदिर केवल पूजा पाठ का स्थान नहीं, मंदिर ज्ञान का केंद्र होता है। वो ज्ञान भले ही आध्यात्मिक हो, अक्षर ज्ञान हो, धार्मिक ज्ञान हो। और उन्हीं, आपको एक खास बात बता दूं मैं, उन्हीं साधु राम शर्मा जी के पास नारायण दास जी महाराज जी, जो काठिया परिवाराचार्य, श्री श्री 1008 श्री अनंत श्री विभूषित और जनता के लिए भगवान, मेरे लिए भी परमेश्वर के जो रूप रहे हैं, त्रिवेणी धाम उनका रहा है। वे स्वयं चिमनपुरा से यहाँ पैदल आते थे और साधु राम शर्मा जी के पास यहाँ अध्ययन करते थे और फिर अपने गांव जाते थे और उन्हें फिर पद्मश्री प्राप्त हुआ। और उनकी ख्याति बताने की आवश्यकता ही नहीं कि त्रिवेणी धाम के महाराज श्री की ख्याति को किसी को बताने की आवश्यकता ही नहीं, पूरा विश्व जानता है उनकी ख्याति क्या रही है। उन्होंने विश्वविद्यालय बनाए, धर्म का ज्ञान से हमेशा लेना देना रहा है, यह इस बात से सिद्ध होता है। उन्होंने विश्वविद्यालय भी बनाया, उन्होंने महाविद्यालय भी बनाया, वे सामाजिक संत भी थे, उन्होंने चिकित्सालय भी बनवाए, उन्होंने धर्मशालाएँ बनवाई, उन्होंने वो गो प्रेमी भी थे, गो सेवक भी थे, उन्होंने गौशालाएँ भी बनवाई, एवं मीरा छात्रावास बनवाया जगत गुरु संस्कृत विश्वविद्यालय में। अन्य ऐसे कार्य किए कि समाज को उन्होंने एक साथ जोड़ कर रखा। तो मंदिरों का कार्य केवल पूजा पाठ इत्यादि नहीं, समाज को बांधना, संस्कृति को बांधना, धार्मिक लोगों को एकत्रित करना, अपने धर्म को बढ़ावा देना। और यह धर्मो रक्षति रक्षित है कि धर्म की रक्षा किए जाने पर धर्म हमारी भी रक्षा करता है। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सर, जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि पूर्णाहुति के समय यजमानों का और विद्वानों का हेलीकॉप्टर के द्वारा पुष्प वर्षा की गई। यह सब इस बस्ती का प्रेम है। श्रद्धालुओं की यहाँ पर ऐसी श्रद्धा देखने को मिल रही है। आपको मैंने उदाहरण दिया, धनपति कुबेर जी ने हम कह सकते हैं, ऐसे ऐसे भामाशा यहाँ झूठी पत्तलें उठा रहे हैं। तो वो भामाशा जिनके प्राइवेट हेलीकॉप्टर खुद के भी हैं, ऐसे लोग यहाँ पर लगे हुए हैं सेवा में। कोई किसी की पत्तलें उठा रहा है, कोई किसी को जल पिला रहा है, कोई किसी को रामरस खिला रहा है, कोई किसी को लड्डू प्रसादी वितरित कर रहा है। तो बहुत ही बड़े बड़े अधिकारी, बहुत बड़े बड़े तपस्वी संत, बहुत बड़े बड़े धनपति सेठ यहाँ पर ऐसे लगे हुए थे। तो ठाकुर जी की कृपा से हेलीकॉप्टर कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। हेलीकॉप्टर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, ठाकुर जी था, जनता चाहती तो 5-5 हेलीकॉप्टर भी हो जाते। यह केवल उल्लास का माहौल था और पुष्प वर्षा ऐसे हो रही थी मानो कोई देवताओं की तरफ से फूल बरसाए जा रहे हों। इस प्रकार से विद्वज्जन बहुत प्रसन्न होकर गए। यहाँ पर यजमान बहुत प्रसन्न हैं, जनता जनार्दन बहुत प्रसन्न है, आगंतुक अतिथि यहाँ पर बहुत प्रसन्न हैं, छोटे छोटे लड्डू गोपाल बहुत प्रसन्न हैं, बड़े बहुत प्रसन्न हैं, बड़े बूढ़े बुजुर्ग सब लगे हुए हैं। जिनसे चला भी नहीं जाता वो भी 4-4 राउंड लेके ये कह रहे हैं कि भाई आनंद आगो मौज होगी, ठाकुर जी की मेहरबानी होगी। तो इस प्रकार का आनंद बना रहे, ऐसे कार्यक्रम होते रहें। और आपके चैनल का मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि आप धार्मिक कार्यक्रम को तवज्जो देते हैं और धर्म के प्रति आप निष्ठा से कार्य करते हैं। आपके चैनल का मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ।
सर बताया जा रहा है कि हर जो हमने कम से कम 50 लोगों से पूछताछ की है, एक छोटे से लेकर बड़े कार्य तक, हर चाहे यहाँ का हो चाहे दूरदराज का हो, सभी के मुंह से एक तारीफ निकली है, शानदार रहा, गजब रहा, लाजवाब रहा। इस इतनी शानदार व्यवस्था के मैनेजमेंट का जो सबसे ज़्यादा श्रेय आप ये किसे देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो यह कार्य जो था यह राम काज था, और इसमें ये जो सेना, ये जो टीम लगी हुई थी, ये टीम इसी भावना से लगी हुई थी कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, कि कोई भी तब तक विश्राम नहीं करता था जब तक वो अपना लिया हुआ कार्य जो उनको सौंपा गया था उस कार्य को संपन्न नहीं कर लेता था। वो तभी विश्राम करता था जब उस कार्य को वो संपन्न कर लेता था। फिर आप देखेंगे कि यह पीठ श्री खेमदास जी महाराज की है, यह धाम श्री खेमदास जी महाराज का है, तो सबसे पहले श्रेय बाबा खेमदास जी महाराज को है। त्रिवेणी धाम को श्रेय जाता है, बाहुबल द्वाराचार्य बलदेवदास जी महाराज को श्रेय जाता है, कुंडा धाम का सहयोग रहा है, बंगला धाम का सहयोग रहा है, आसपास के जितने भी संतगण हैं उनका सहयोग रहा है। यहाँ गाँव के जो सभी बुजुर्ग युवा जुड़े हुए थे, रामेश्वर जी ताखर जी, उनका गांव दूसरा, पंचायत दूसरी, लेकिन आप भावना देखिए कि प्रातः काल यहाँ 5 बजे उपस्थित होते थे और यहाँ से 11 बजे वो जाते हैं। फिर आकर के वो जैसे कोई जवान, फौज का जवान जो है ना, वो अपनी ड्यूटी निभाता है, वैसे ताखर जी ड्यूटी निभा रहे हैं, और वैसे ही अन्य जो लोग थे वो भी अपनी ड्यूटी ऐसे ही निभा रहे थे। महाराज श्री खेम या भीमादास जी महाराज जी गद्दी पे हैं, उनका ऐसा मनोबल बढ़ाने का काम रहा कि सभी का वो मनोबल बढ़ाते रहते हैं। हरिदास जी महाराज जी हैं, सभी का मनोबल बढ़ाते रहते हैं। जनता में किसी प्रकार की कोई थकान आपको देखने को नहीं मिलेगी, कोई सिकन आपको देखने को नहीं मिलेगी, किसी के चेहरे पर आपको उदासी देखने को नहीं मिलेगी। मतलब आप ये समझिए कि यह यहाँ आने पर एक मानसिक थेरेपी मिलती है व्यक्ति को, जिससे वह अंदर से गदगद हो जाता है और उसे सेरोटोनिन, उसे किसी प्रकार के हार्मोन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, वह अंदर से ही गदगद होकर जाता है यहाँ से। उसका मानस, उसका चित्त जो अगर विकृत भी था और अगर उसके उदासी भी था, यदि वो थोड़ा बहुत डिप्रेस्ड भी था, तो यहाँ आने से, राम नाम के संकीर्तन से, प्रसादी पाने से, जनता का उल्लास देखने से, यहाँ की सफलता देखने से वह व्यक्ति इतना गदगद होकर जाता है कि वो लास्ट में एक ही बात कहता है कि भाई कुछ भी हो, आनंद ही आगो, ठाकुर जी का काम कमाएं। तो यही बात आपको सब तरफ देखने को मिल रही है जैसा आप बता रहे हैं। तो यह श्रेय प्रत्येक छोटे से लेकर बड़े व्यक्ति को, इस गांव बस्ती को जाता है, जो लगातार 24 घंटे 9 दिन की छुट्टियां लगा दी, 9 दिन के मेडिकल लगा दिए सभी ने। जो सरकारी कर्मचारी थे मेडिकल लगा के आ गए, प्राइवेट कर्मचारी थे कैसे भी छुट्टियां लेके आ गए, जिनका खुद का काम था दूसरे को सौंप कर आ गए। लेकिन बात एक ही थी कि बाबा खेमदास जी को काम छे तो यो काम माँ खोचेर मैं करांगा, और खेम बाबा की ऐसी कृपा रही। सबका ये मानना है कि इस पूरे कार्य में खेम बाबा साक्षात शक्ति के रूप में यहाँ विराजमान थे और उनकी मेहरबानी से ये कार्य संपन्न हुआ। गांव के सभी लोगों को, पंचायत के सभी लोगों को मैं एक आम नागरिक के तौर पर पहले धन्यवाद देता हूं और यज्ञाचार्य के रूप में उन सभी का अभिवादन करता हूं। सभी का बहुत बहुत आभार है, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। इस कार्य को सफल बनाने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मैं अदा करना चाहता हूँ। देखो, यज्ञाचार्य जी ने, डॉक्टर कृष्ण कुमार शर्मा जी ने बताया कि छोटे से लेकर बड़े कार्य तो बड़ा योगदान रहा, और जिन्होंने जो भी बात बताई, एक एक बात अति महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, जो भी हमारी इस खबर को सुनी है इतना ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को ये एहसास हो जाए कि वास्तव में जो श्री राम महायज्ञ चल रहा था बड़ा सफल तो पूर्ण होती हुई। एक बार यज्ञाचार्य जी कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि पूर्व में 3 यज्ञ सफल रह चुके हैं, यह चौथा यज्ञ पूर्ण रूप से सफल है। एवं यहाँ आप अगर बात करें तो लगातार
लगातार यहाँ पर कार्यक्रम होते रहते हैं, पाठोत्सव होते रहते हैं, भंडारे होते रहते हैं, प्रतिष्ठाएं होती रहती हैं, धर्म के कार्य होते रहते हैं। स्कूलों के लिए भी यहाँ से दान पुण्य जाता रहता है। स्कूलों में सरस्वती जी की प्रतिमाएं स्थापित होती रहती हैं। इन सब के पीछे जो प्रेरणा का कार्य करते हैं वो यहाँ के महंत श्री भीमादास जी करते हैं। सभी के लिए प्रेरणा का काम करते हैं, सभी को जोड़ के रखते हैं, एकत्रित करवाते हैं और उनसे पैसा धन इत्यादि जो जिस प्रकार का अन्य का जो किसी भी प्रकार का कोई सहयोग कर सकते उस सहयोग को बनाते हैं एवं सहयोग बना करके उस काम को मूर्त रूप देते हैं। और यह कार्य भी उन्हीं के द्वारा मूर्त रूप दिया गया है एवं सफलता तक पहुंचाया गया है। तो मैं उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और उनके चरण वंदना करता हूँ। वो ऐसे ही कार्य करते रहे, ऐसी मेरी मंगल कामना है उनके साथ। और सभी संत भी उनका बहुत मान सम्मान करते हैं, सभी संत जुड़ करके उनके साथ रहते हैं और ऐसे कार्यों को, वो धार्मिक कार्यों को बढ़ावा देते रहते हैं और ऐसे ही आगे भी बढ़ावा देते रहें, ऐसी ही मेरी राम जी से मंगल कामना है। हमारे बीच में महाराज जी पधार चुके हैं, बनवारी दास जी महाराज कुंडा धाम से हैं। आप इनके चेहरे पर तेज देखिए, आप इनके चेहरे की लालिमा देखिए। ये यहाँ पर नित्यार्चन में पूजन करवाते थे और हमेशा तैयार हमें मिलते थे। इनकी ऐसी मेहरबानी रही कि जब इनको बुलाया जाए कि आज का यह मुहूर्त है, उसी मुहूर्त में महाराज जी पधार जाते थे और नित्यार्चन में सबको आशीर्वाद देते थे एवं पूजन आदि कार्य में पूर्ण सहयोग करते थे। महाराज जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। जय महाराज की जय। देखो कि आज यज्ञ को कार्यक्रम बहुत ही सफलतापूर्ण महापूर्ण की ओर बढ़ रहे हैं और मौसम भी बहुत बढ़िया रही हो। ये आचार्य जी थी जो आकी देख रेख कमायने सारो काम रही हो, बहुत ही बढ़िया। आको भी प्रेम बहुत सबसों पंडित जासों सबसों आया डासों बहुत ही अच्छो आको व्यवहार रही हो। और अरे भी यानी कि रोजना लाखों की संख्या कमायने कई भगत पधारिया जी, दर्शन भी कराया जी, प्रसादी भी ग्रहण कराया जी और काफ़ी अड़े घूमबा को मनोरंजन चक्री झूला खूब आनंद लिया जी और महाराज श्री का भी दर्शन कराया जी। जय बोले खेम जी महाराज की जय। आप देख सकते हैं प्रत्येक व्यक्ति के मुँह से तारीफ हो रही है, लगातार तारीफ हो रही है, इतनी तारीफ। और वास्तव में ये तारीफ काबिलियत है, जितनी तारीफ की जाए इस महायज्ञ के तमाम जो कार्यकर्ताओं की उतनी कम है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय हिंद।